नमस्कार। चलिए आज पाइथन की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे अपना पहला प्रोग्राम लिखा जाए, उसे सेव किया जाए और हाँ, कंप्यूटर को हमारी भाषा बोलना कैसे सिखाया जाए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, फिर सीखेंगे कि उस मेहनत को सेव कैसे करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्यूटर से बात कैसे की जाए और उसके जवाब को अपने हिसाब से कैसे बदला जाए। हम कोड में अपने लिए कुछ नोट्स छोड़ना भी सीखेंगे और आखिर में सब कुछ जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। किसी भी बड़े सफर की शुरुआत, जैसा कि कहते हैं, एक छोटे से कदम से होती है। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा पहला कदम होगा कंप्यूटर को एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत जरूरी कमांड देना। तो फिर हो जाए शुरू। अपना पहला कोड लिखने के लिए सब तैयार? घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही आसान है और यकीन मानिए इसमें मजा भी बहुत आने वाला है। और ये रहा वो मैजिकल कमांड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। बस इतनी सी एक लाइन, ये अपने आप में एक पूरा इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को कहता है कि स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड दिखाओ। पता है, लगभग हर प्रोग्रामर अपनी जर्नी यहीं से शुरू करता है। ये एक तरह की परंपरा है। बहुत बढ़िया। कोड तो लिख लिया, लेकिन अगर हम इसे सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी सारी मेहनत गायब हो जाएगी। तो कोड को सेव करना सिर्फ एक स्टेप नहीं है, ये अपनी मेहनत को बचाने का तरीका है ताकि हम इसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तो इसे सेव और रन कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, बस ये 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले पाइथन के एडिटर, जिसे IDLE कहते हैं, उसमें एक नई विंडो खोलिए। फिर अपना कोड टाइप कीजिए। इसके बाद फाइल को कोई नाम देकर सेव कर दीजिए और आखिर में रन मॉड्यूल पर क्लिक कीजिए और अपना प्रोग्राम चलता हुआ देखिए। और ये देखिए, हो गया काम। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ हमारा लिखा हुआ कोड है और दाईं तरफ शेल विंडो में उसका रिजल्ट दिख रहा है। यही वो पल है जहां हमारे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस असल में काम करते हुए दिखते हैं। हमने प्रिंट का इस्तेमाल तो कर लिया, पर यह है क्या चीज असल में? ये काम कैसे करता है? चलिए अब इस जरूरी कमांड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आसान भाषा में कहें तो प्रिंट फंक्शन का बस एक ही काम है। हम उसे जो कुछ भी देते हैं वो उसे टेक्स्ट में बदलकर स्क्रीन पर छाप देता है। ये कंप्यूटर से बात करने का हमारा सबसे सीधा और आसान तरीका है। लेकिन रुकिए, प्रिंट फंक्शन सिर्फ सादा टेक्स्ट ही नहीं दिखाता। इसमें कुछ खास ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने आउटपुट पर और ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं, उसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मान लीजिए हमें आउटपुट को अगली लाइन में ले जाना है। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, /n का इस्तेमाल। इसे न्यू लाइन कैरेक्टर कहते हैं। जैसे ही आप इसे अपने टेक्स्ट के बीच में डालते हैं, इसके बाद का सारा टेक्स्ट अपने आप अगली लाइन पर चला जाता है ना कमाल की चीज? एक बात नोटिस की, हर प्रिंट कमांड अपना काम खत्म करने के बाद कर्सर को अगली लाइन पर भेज देता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो यहीं पर एंड इक्वल टू काम आता है। अगर हम एंड इक्वल टू डबल कोट्स लिख दें तो अगला प्रिंट आउटपुट नई लाइन से शुरू होने के बजाय उसी लाइन पर आगे छपेगा। और अगर एक ही लाइन में एक से ज्यादा चीजें प्रिंट करनी हो, वो भी बहुत आसान है। बस उन सभी आइटम्स को कॉमा सेलेक्ट करके प्रिंट कमांड के अंदर लिख दीजिए। पाइथन खुद ही उन सब के बीच एक स्पेस डालकर उन्हें एक साथ एक ही लाइन में दिखा देगा। अच्छा, जब हमारे प्रोग्राम्स बड़े और कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं ना, तो कुछ हफ्तों बाद हम खुद ही भूल जाते हैं कि कौन सा कोड क्या कर रहा था। यहीं पर काम आते हैं कमेंट्स। ये हमारे कोड में लिखे हुए अपने नोट्स की तरह हैं। कंप्यूटर इन्हें पढ़ता ही नहीं, वो इन्हें इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ हमारे या दूसरे डेवलपर्स के समझने के लिए होते हैं। तो कमेंट्स इतने जरूरी क्यों हैं? पहली बात तो ये कि ये हमारे कोड का मतलब समझाते हैं। दूसरी, ये कोड को पढ़ने में आसान बनाते हैं, खासकर अगर कोई और हमारा कोड देख रहा हो। और एक मजेदार बात, अगर हमें कोड का कोई हिस्सा थोड़ी देर के लिए बंद करना हो तो उसे बस कमेंट बना दो। टेस्टिंग में ये बहुत काम आता है। और पाइथन में कमेंट बनाना तो सबसे आसान काम है। बस एक #, हैशटैग लगाना है। जैसे ही पाइथन किसी लाइन में ये साइन देखता है, वो उसके आगे लिखी किसी भी चीज को पढ़ना बंद कर देता है। ये अपने लिए रिमाइंडर छोड़ने का या किसी को ये समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोड का कोई हिस्सा क्या कर रहा है। तो हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब रुकते हैं और पाइथन की अपनी इस पहली यात्रा के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से याद करते हैं। तो आज की मुख्य बातें क्या थी? पहली, प्रोग्राम लिखने और चलाने के लिए हमें पाइथन शेल की जरूरत होती है। दूसरी, स्क्रीन पर कुछ भी दिखाने के लिए हमारा मैजिकल कमांड है प्रिंट फंक्शन। तीसरी, कोड में अपने लिए नोट्स छोड़ने के लिए हम # या हैशटैग से कमेंट्स बनाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी,
अपनी मेहनत को हमेशा सेव करना याद रखें। तो अब कंप्यूटर से बात करना तो आ गया। सवाल ये है, अब जब ये पावर हाथ में है तो इससे सबसे पहले क्या कहलवाना चाहेंगे? कोई मजेदार मैसेज, कोई जरूरी जानकारी? सोचिए, संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं। अब आपकी बारी है।